हेलो स्टूडेंट्स, तो ये 11th क्लास के केमिस्ट्री पेपर के हम सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें हमने सेक्शन ए जो है और सेक्शन डी, ये दो सेक्शन हमने सॉल्व कर लिए थे। मतलब एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी एंड सी, दो सेक्शन, यानी कि जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से हम इसके सोल्यूशंस देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी सोल्यूशंस लिखे हुए हैं इसके। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का, मतलब कि सेक्शन बी का। अ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ 1.50 लीटर एट अ 25 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रेज्ड टू द 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर दिया, व्हाट इज अ न्यू वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक न्यूमेरिकल है ये। तो इसमें हम वैल्यू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो V1 हमको 1.50 लीटर गिवन है, T1 हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने 273 से ऐड किया तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो गया। एंड ऐसे ही 60 डिग्री सेल्सियस को भी हमने 273 से ऐड किया तो ये भी केल्विन में कन्वर्ट हो गया। देन इसको हम रीअरेंज करेंगे फॉर्मूले को, हमने V2 कैलकुलेट करना है तो ये बन जाएगा T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई V1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो V2 हमारे पास 1.67 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा 6th क्वेश्चन 2 मार्क्स का सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है इसका 2 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव एन एग्जांपल। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब जो प्रॉपर्टी अमाउंट में डिपेंड करे उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, एनर्जीज की जो है एग्जांपल है। और ये एक न्यूमेरिकल है जो हमारे पिछले एक सैम्पल पेपर में भी आया था 11th क्लास की केमिस्ट्री में, एक फिर से ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। हमको एक रिएक्शन दी गई है और सबकी जो वैल्यू है कंसंट्रेशन SO2 की हमको 0.60 मोल गिवन है, O2 की 0.82 मोल गिवन है, SO3 की 1.90 मोल गिवन है। हमने Kc कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 12.23 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। हमारे 8th क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 8th का ही और पार्ट है, मतलब 8th क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का, बट उसका और पार्ट है, न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट pH ऑफ द सैंपल ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक वेयर अ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज 3.10⁻³ m। तो बहुत ही ईजी है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हमको एच आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, हमको गिवन है 3.8 10⁻³ तो हमको pH फाइंड करनी है तो माइनस लॉग ऑफ H कंसंट्रेशन फॉर्मूला होता है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे जब हम ये 2.42 के अप्रॉक्स हमारा जो आंसर आ जाएगा pH वैल्यू 8th क्वेश्चन के लिए। बाकी इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हम, लॉग m प्लस लॉग n लॉग 10 1 के इक्वल हो जाएगा, तो वो मैंने स्किप कर दिया, डायरेक्टली मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो ऐसा ही आप कर सकते हो ना। उसके बाद है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का पता करना है दोनों रिएक्शंस में। ये थोड़ा मिसप्रिंट भी है पेपर में, बट इसमें सल्फर का ही पता करना पड़ेगा। तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो हाइड्रोजन का हमने +1 लेट कर लिया, सल्फर का x जिसका कैलकुलेट करना हो, ऑक्सीजन का -2, तो 4 2 8 एंड 2 1 2, तो 8 - 2 जो है 6 हो गया, और वहाँ हमारे पास +6 जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। सिमिलरली SO2 में भी x + 2 × -2 तो +4 जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है इस रिएक्शन में। नाउ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो ये भी सिंपल है, जिंक HCl ZnCl2। अगर इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करें तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 अप्लाई हो जाएगा, बट हमने इसको ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में दिखाना है। तो पहले हम दिखाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, उसमें ऑक्सीडेशन हुई है, किसका इंक्रीज किया है, उसकी रिडक्शन हुई है। यानी जिंक में ऑक्सीडेशन हुई है और हाइड्रोजन में रिडक्शन हुई है। तो इसमें 2 यूनिट्स इंक्रीज हुआ है, इसमें 1 यूनिट, तो ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिंक को 1 से करें, तो हमारे पास इस तरह की बैलेंस रिएक्शन बन जाती है और हमारा जो आंसर आ जाता है ना। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, ये है डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a outermost atomic s orbitals to remain ionized in the compound of a post transition metal। तो इसको इनर पेयर इफेक्ट बोलते हैं हम, जो कि s ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट शेल में होता है। डिफाइन द कार्बोकेटोइन। इन अ कार्बोकेटोइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विल बी sp2 and its shape is a trigonal planar
देर इज ऑल्सो वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है इसमें, विच इज इंडिकेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। प्लस का चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं CH3 का एक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोकेटोन बना हुआ है। इसका ही और पार्ट है 12th का और पार्ट। डिफाइन द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, बट हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो कैसे कार्बन क्लोरीन जो है नेगेटिव है और ये कार्बन जो है प्लस है, इलेक्ट्रॉन जो है ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोल देते हैं। तो इसमें टाइप्स नहीं पूछा था इसलिए हमने बताया भी नहीं, बट इतना हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। स्टेट मार्कोनिक रूल, इसमें भी हमको एग्जाम्पल तो कहीं नहीं गई है, सिर्फ उसको स्टेट करने को कहा गया है। In unsymmetrical hydrocarbon, the hydrogen is added to the carbon with most hydrogens and the halide is added to the carbon with the least hydrogen। तो आप देख सकते हो ये एक अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, तो इस कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, तो इस पे ही दूसरा हाइड्रोजन आके ऐड होगा, और इस कार्बन के पास सिंगल यानी कि लीस्ट हाइड्रोजन, तो इसके पास हेलाइड आयन यानी कि Br ऐड होगा। तो ये हमारा मार्कोनिक रूल होता है। तो स्टूडेंट्स ये फिलहाल हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी हमारा रह गया है सिर्फ, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए एंड बाय।